बलोच मिलिटेंट के एक ग्रुप ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है और इसी हवाले से टीटीपी की जानिब से एक तस्वीर और बयान भी जारी किया गया है। सिर्फ ये एक प्लांटेड मीडिया ये बात बता देते हैं कि भाई हमने हर बात में ये कहते हैं इंडिया ने ये कर दिया। भाई इंडिया इतना वेला ही नहीं है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आगे काम करता तो शायद वो टेक्नोलॉजी में आगे ना जाए। माजरत से यही बात मैं कहूँ। तो अब ये दोनों जो हैं, अगर इन्होंने एक अलायंस बना लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये उसकी बैकग्राउंड है। बलोच अपनी आज़ादी चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मजीद तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती जा रही है। पहले ये मामला बॉर्डर की हद तक मौजूद थे, लेकिन अब ये इस्लामाबाद में कल अभी अटैक हुआ, आज बलूचिस्तान में अटैक हुआ। पाकिस्तान क्या वजह है कि हमारे बलोच भाई पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? पहले अफगानिस्तान और अब बलोचिस्तान, इस सब के पीछे कौन है? क्या इसका जिम्मेदार? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है और टीटीपी की जानिब से एक तस्वीर और एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरह वो टीटीपी के ग्रुप के साथ इल्हाक कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? हमारा जो ब्रदर सूबे हैं, जो हमारे भाई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के खिलाफ होते क्यों दिखाई दे रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसकी पैदावार है? यही तालिबान पहले हीरो थे और हीरो से बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जब गुजरा और मुशर्रफ का दौर आया तो ये ज़ीरो हो गए। यही पहले मुजाहिदीन थे और यही बाद में क्या हो गए? दहशतगर्द हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि इनको मुजाहिदीन बनाने वाले और बाद में इनको दहशतगर्द बनाने वाले कौन है? हमारे मुल्क में वो जुम्मेदार अदारे हैं जिसमें हमारी फ़ौज और वो जर्नैल जो कि अमेरिका से डॉलर लेते हैं और बिकते हैं और इनकी पुष्पनाही करते हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। बाद में यही टीटीपी जिसे आप कहते हैं, वो जो है उसको फिर बाद में कहते हैं ये दहशतगर्द है। वही पैदावार है जो मुशर्रफ ने किया, डॉलर्स दिए और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पहले हम बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हो गया, अब जो है बलोचिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। में हमारे जो मेन अदारा जो है यानी आर्मी है, उसने कितना अरसा काम किया, यहाँ पे लोगों को कितना अरसा जमहूरी अतवार से वाबस्ता रहने का उन्हें मौका दिया। जब मौका दिया ही नहीं तो सारी की सारी ज़िम्मेदार जो है मैं समझता हूँ ज़ाते खुद हमारी आर्मी है इन तमाम हालात की। लेकिन सर हम इसका मलबा तो सारा इंडिया पे डालते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इंडिया पे डालने की, हमारी आर्मी ज़िम्मेदार है। जब हम मौका देते हैं तो फिर गैर आगे बढ़ता है ना। जब हम खुद अपने घर को ठीक कर लें, हम अपने जमहूरी जो अदारे हैं उनको आगे बढ़ के मामलात को सुलझाने का मौका दें, तो ऐसी कोई नौबत आती ही नहीं है। हम ये सहूलत आगे प्रोवाइड होने देते ही नहीं है। हमने डॉलर पकड़े होते हैं, कभी हमारे जर्नैलों ने अमेरिका से डॉलर पकड़े होते हैं और कभी ज़्यादातर अमेरिका के इशारों पे चल रहे होते हैं, आप समझती हैं। अच्छा सर, कहा जाता है कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए हम उसका मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। ज़िम्मेदारी जो वो फौज की है। एक अदारे ने पाकिस्तान के तमाम अदारों को तबाह किया हुआ है। मैं तो सिंपल ये बात अक्सर कहता हूँ, एक अदारे ने पाकिस्तान के तमाम निज़ाम को तबाह किया हुआ है, बस ये वजह है और कुछ नहीं। बलोची हमारे भाई हैं, वो हमारी तरह हैं। जब हम उनके हुकूक नहीं देंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी। रेकोडिक आपकी मिसाल के सामने है, क्या हो रहा है वहाँ पे? रेकोडिक आप समझती हैं, जहाँ पे सोने और तांबे के ज़खायर मिले, जब हम उन लोगों को उनका हिस्सा नहीं देंगे, वहाँ पे दरियाफ्त होने वाली मादनिया का हिस्सा उन्हें नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर है फिर क्या समझती हैं, भूख और नंग वहाँ पे नाच रही है। जब भूख और नंग नाचेगी तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। 1958 से लेके 1969 तक रहा। इस अदवार में, इस दौर में क्या होता रहा? क्यों इतनी अफरा तफरी हुई, फैली कि एक इतना बड़ा हिस्सा जो था वो हमसे जुदा हो गया? और इसकी सबसे बड़ी वजह तो एक पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये नाअहली है कि उन्होंने कभी भी बलोचों को उनके हकूक़ नहीं दिए जो कि उनको देने चाहिए थे। उनके जहनों में है कि पंजाबी जो पंजाब का बजट है ना, वो बलोचियों से भी लिया जाता है, सबसे लिया जाता है बजट। मतलब कि काउंट करके जो बजट लिया जाता है वो सिर्फ पंजाब पे लगता है। उनका मानना यह है कि जो हमारा भी बजट है, जो हम भी पैसे बनाते हैं, जो हमारी चीज़ों से पैसे निकलते हैं या जो हमसे टैक्स लिए जाते हैं, उनका इस्तेमाल जाके पंजाब में किया जाता है और हम पे वो उस तरीके से वो टैक्सेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमें दूसरे को क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा बहुत कुछ अपने ऊपर सोचना चाहिए। कितनी नस्लें हम लोगों ने उनकी तबाह की हैं, हमने खुद अपने मुल्क के अंदर कितना ज़बरदस्त नुकसान किया हुआ है, उसका फ़ायदा हमें आपको किसी को क्या मिला है? हमारी गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स या फिर हमारे कुछ हल्के तो ये कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व होता है, इंडिया अफगानिस्तान में फंडिंग करता है, वहाँ से पैसे वो उसकी वजह से तालिबान हमारे अगेंस्ट होते हैं। क्या ये भी कोई कुछ ना कुछ आपको रोल लगता है इंडिया का? मुझे ये बताएं, ठीक है, अगर होता भी है
तो ये बताएं कि वहाँ से इंडिया की सारी फंडिंग ये अफगानिस्तान में या KPK के जो इलाके हैं वहाँ क्यों होती है? पंजाब में, पेशावर में क्यों नहीं होती है? लाहौर में क्यों नहीं होती है? ये इस्लामाबाद में क्यों, ये इन जगहों पर क्यों? क्या वहाँ सारे कतार बसते हैं या सारे मोहब्बतन बसते हैं? यार सोचने वाली बातें हैं। इस्लामाबाद में वाकया पेश आया सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और आज बलूचिस्तान में वाकया पेश आया। पहले हमारे क्लैशेस चल रहे थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लैशेस तालिबान के साथ बॉर्डर पर चल रहे थे। अब वो हमारे सिटीज, मतलब वो भी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक आ चुके हैं। वजह क्या है? इतनी ज्यादा जो इख्लाफात हैं बढ़ चुके हैं अफगानिस्तान से या फिर तालिबान से, क्या वजह समझते हैं? जो मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तो ये हमारा वीक जो है ना, वो हमारी वीक फॉरेन पॉलिसीज हैं, और हमारा जो है ना वो लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, ये दो मेजर फैक्टर हैं, और उसमें ये कि कुछ आलमी ताकतें हैं जो इसके पीछे एक मेजर रोल जो है ना वो प्ले कर रही हैं, जिससे हमारी जो है ना डोमेस्टिक हमारे पीस को जो है ना वो टारगेट कर रही हैं। पाकिस्तान के हालात है ना वो तो मसलन एक हम मुल्क जो है ना एक जिस्म की मानंद है। सुई आपको बलूचिस्तान में चुभे, यहाँ इस्लामाबाद में चुभे, उसने दर्द तो देनी है, उसने तकलीफ तो देनी है हमें। और दुख की बात यह है कि यहूद तो है नहीं है, मरने वाला भी मुसलमान है, मारने वाला भी। पहले तो हम ये कह देते थे कि जी वो तो यहूदी हमारे खिलाफ, वो काफिर हमारे खिलाफ, वो अमेरिका हमारे खिलाफ, पहले तो हम ये कहते थे। अब हमारे लिए तो हमारे मुंह बंद नहीं हो गए कि मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी भी कोई खामी है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि देखें जो है ना, जो लोग मसलन हिंदुस्तान है या दूसरे हैं, उनके जो सियासी लोग हैं ना, जो सियासत को यूज़ करते हैं, पॉलिसी मेकर हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने देखे हालात कैसे बना दिए कि हमारा मुसलमान भाई वो महसूस करता है कि इंडिया हमसे दोस्ती बेहतरी है। यूएई अब महसूस करता है कि इंडिया से, यूएई की बात करें, अगर हम दुबई की बात करें, अगर हम दूसरे इस्लामिक कंट्री, वो अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, इससे एक चीज सामने आती है, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है ना। अब आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है, अगर तो वो हकीकी मायनों में इलेक्टेड बंदा हो तो वहाँ उसको पकड़ेंगी। आप अगर मुसल्लत का बंदा है तो ये सारी तो फॉरेन पॉलिसी है कि वो उनकी तरफ जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अफगानिस्तान में चले जाएं, उनके लोगों से पूछें, उनके दिल पाकिस्तान से धड़कते। हमारे जो टॉप के लोग जो रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, वो तालिबान को पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो इसके रिएक्शन में वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहा है। तो उसने खामियां तो हमारी, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, तो उसकी कई किस्में हो सकती है ना। जरूरत नहीं है कि आप सपोर्ट करें, आप जो दो भाई हैं उनसे ऐसा काम करवा दें कि वापस में लड़ पड़े। ठीक है ना। आप देखें हमारे हालात कैसे किए हुए हैं। देखें अल्टीमेटली तो गरीब पिस रहा है ना। हम आज जो हादसा आज हुआ है या जो कल हुआ है, उसमें कौन गरीब का, वो जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, ठीक है ना, 4 दिन वाह वाह होगी, बल्ले बल्ले जी आपने शहादत की, अपने उनकी जो औलादे हैं उनका कैसे, तो अल्टीमेटली गरीब नहीं पिसना है। ठीक है, तो रिलेशन बेहतर कर सकते हैं हम अपने नेबर कंट्री के साथ। हम चले नेबर को भी छोड़ दें, जो हम इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, उनके साथ ही कैसे रिलेशन बेहतर। मेरे प्यारे भाई, हमारे रिलेशन तभी बेहतर होंगे, हम उसी वक्त तरक्की करेंगे जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनेगा। और वो तब बनेगा जब जो है लोगों की जो मुंतखब करदा हुकूमत है वो अपने हाथ में चीज़ें लेगी।